नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों की शुरुआत की। कहा, लोकपाल योजना देश की शिकायत निवारण प्रणाली की महत्वपूर्ण ताकत। कोरोना रोधी टीकाकरण को लेकर अभियान तेज। पाकुड़ में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। गढ़वा जिला लक्ष्य के करीब। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश के 10 राज्यों में बनाए जा रहे हैं जनजातीय संग्रहालय। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो 2 ग्राहक संबंधी नवाचार योजनाएं, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजनाएं शुरू की गई है, उससे देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों के लिए जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आसान हो जाएगा। यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। ये भी आप जानते हैं कि भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है। यानी छोटे निवेशक को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए, इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे। और यही तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नागरिक और सरकार की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकीकृत लोकपाल योजना एक राष्ट्र एक लोकपाल का सिद्धांत वास्तविक रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि इससे बैंक ग्राहकों की सभी शिकायतों का बिना किसी परेशानी के समय पर समाधान हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इस बात से है कि वह कितना मजबूत, संवेदनशील और समाधान तंत्र कितना सक्रिय है। विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 1,10,79,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 48,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग सराहनीय है। गढ़वा जिले में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष जागरूकता अभियान का असर दिखने लगा है। गढ़वा के इंडोर स्टेडियम में अब तक 56,000 से अधिक लोग आकर कोरोना रोधी टीका लगवा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महामारी से बचाव के लिए टीका जरूरी है, जो केंद्र सरकार के सहयोग से हमें मुफ्त मिल रहा है। जो कोरोना महामारी में जो सरकार ऑक्सीजन दे रहे हैं मुफ्त में, सरकार का धन्यवाद करते हैं। गरीब लोग के अच्छे की बात है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतिनियुक्त टीका प्रभारी डॉक्टर नदिया का कहना है कि पहले की अपेक्षा संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं लोग, गांव से भी इधर आ रहे हैं काफ़ी लोग वैक्सीन लेने, और शहरी क्षेत्र के भी लोग वैक्सीन ले चुके हैं। बहुत सारे लोग फर्स्ट डोज लेने भी आ रहे हैं गांव से यहाँ पर। जिले के सिविल सर्जन कमलेश कुमार ने बताया कि टीका को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और हम लोग देख पा रहे हैं कि हर रोज 10,000 से ऊपर, किसी दिन 16,000 तक का भी आंकड़ा गया है। और इस तरीके से हम लोग 30 नवंबर तक हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। शहर से लेकर गांवों तक लोग टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में गढ़वा जिले के विभिन्न केंद्रों पर कोरोना रोधी टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इधर पाकुड़ में आज से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है। जिला प्रशासन की पहल पर लगभग 200 केंद्रों पर कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा बीएलओ, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका और सखी मंडलों का योगदान महत्वपूर्ण है। जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण एकमात्र उपाय है। कार्ड नहीं लाए थे, मैंने ऑपरेटर आने वाला था, इसीलिए वो ऑपरेटर सर को भी बोले हैं, लेकिन अभी तक हाँ बोल रहा है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जिले भर में 5 दिवसीय मेगा वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है, जो 12 तारीख से चलकर के 16 तारीख तक होगा। और इसमें 100% लोगों को जो छूटे हुए हैं प्रथम डोज और सेकेंड डोज से, इन लोगों को आच्छादित करने का जो है यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सफीक आलम ने बताया कि पूरे जिले में विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से 2 लाख वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो अब तक कोविड का पहला डोज नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान के माध्यम से वैसे लोगों को भी टीकाकरण किया जा रहा है। व्यवस्था भी उन लोगों का बहुत अच्छा है और कर भी रहे हैं। और इसमें जो पाकुड़ जिले के जो लोग हैं जो छूट गए थे, जो पहला डोज लिए थे, दूसरा डोज नहीं ले पाए हैं, जो अभी तक कोई डोज नहीं लिए हैं, वो सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा, और हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत स्तर से हो चाहे जिला स्तर से हो, वे लोग भी बढ़ चढ़ करके ग्रामीण क्षेत्र में जा करके सभी जो छूट गए हैं उन्हें बोला जा रहा है कि जा करके आप वैक्सीनेशन लें। और यही एक उपाय है जो कि कोरोना से हम लोगों को बचाता है।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 12,516 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 13,155 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 12 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इससे अधिक 13 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 149 रह गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश के 10 राज्यों में जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। श्री मुंडा आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय देश के जनजातीय समाज के लिए सम्मान का विषय है। में सबसे अधिक है जो सीमा क्षेत्र है, चाहे वो लेह लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा सहित सिक्किम, वैसे क्षेत्रों में, ध्रुव क्षेत्रों में जनजातीय समाज आदिकाल से रह रहा है और आज़ादी के लंबे कालखंड तक वो देश की सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। बिरसा जयंती 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रांची की पुरानी जेल को बिरसा मुंडा संग्रहालय बनाया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन आगामी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिरसा जयंती हम सब के लिए काफी गौरव का दिन है। आदिवासी समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उनके योगदान देश के आजादी के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों के लड़ाई के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। उधर विधायक सीपी सिंह ने भी भगवान बिरसा मुंडा के योगदानों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए जो निर्णय लिए हैं, वह सभी झारखंड वासियों के लिए काफी गौरव का विषय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है और म्यूजियम का जो उद्घाटन करने का निर्णय लिया है, यह हम सबों के लिए गौरव का विषय है। जनजातीय समुदाय और जानकारों ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय की सराहना की है। इन्हें लगता है कि केंद्र ने एक अच्छी पहल की है, जिससे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अन्य लोग भी जान सकेंगे। पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और इसी का नतीजा है आज सरकार भी इसकी ओर काफी ध्यान दे करके इसका दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। कल तक हमारे आंदोलनकारी बिरसा मुंडा जी का जन्मतिथि को मनाया जा रहा था, वो झारखंड के लोग ही जानते थे। अब इसको पूरे देश के अलावा बाहर देश के लोग भी जानेंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे। पुरानी जेल को भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा मुंडा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। यहाँ झारखंड की संस्कृति और बिरसा मुंडा समेत अन्य वीर शहीदों के बारे में लोगों को जानने का मौका मिलेगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया
तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। रांची से चोपन के लिए आज से रांची चोपन वाया लोहरदगा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई। रांची स्टेशन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता और वरीय मंडल यातायात प्रबंधक आदित्य कुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। रांची चौपन वाया लोहरदगा विशेष रेलगाड़ी की पुरानी मांग आज पूरी हो गई। आज सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह और रेलवे के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने चिर प्रतीक्षित मांग के पूरा होने पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को बधाई दी। रेलवे के संदर्भ में किया है और ये जो ट्रेन है रांची से चौपन जाने वाली इस वाया लोहरदगा, यह चिर परिचित मांग थी जिसको सरकार ने पूरा किया, राज्य केंद्र की सरकार ने किया और रेलवे मंत्री बधाई के पात्र हैं। मौके पर मौजूद विधायक सीपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार लगातार लोगों को सौगात दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। कहा है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो हर क्षेत्र का विकास इसी कारण से संभव है। वरीय मंडल यातायात प्रबंधक आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि इस ट्रेन के लोहरदगा रूट से चलने से खासकर पलामू प्रमंडल के लोगों को बहुत फायदा होगा। इससे काफी समय की बचत होगी, करीब 1.5 से 2 घंटे के टाइम सेव होगा। पैसेंजर को जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है ट्रैवल करने में वो टाइम कम हो जाएगा। यह ट्रेन रांची स्टेशन से सप्ताह के 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेगी, जबकि चौपन से यह सोमवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के व्हाइट हॉल में आज स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उठाए गए विकासपूर्ण क्रियाकलापों से लोगों को अवगत कराना था। स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज एंड आर्ट एग्जीबिशन के उद्घाटन के बाद न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सुलभ तरीके से लोगों को न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और जितने भी गरीब गुरुआ लोग हैं उनको न्याय सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, उसी के प्रयास में एक पहल है जिससे कि जो भी गरीब हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं, न्यायालय के समक्ष दूर हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं हंसा और नालसा के थ्रू उनको न्याय के लिए आवेदन कराएं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के कैदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर केंद्रीय कारा के प्रशिक्षण केंद्र संचालक पांडे शिशिर ने कहा कि कैदियों को दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ लगे हैं ये सब कैदियों के द्वारा बनाए गए हैं। जेल में जो सजायाफ्ता बंदी होते हैं उनके द्वारा निर्मित है सभी सामग्री और उनको श्रम से जोड़ने का ये एक माध्यम है और उनको काम देना है जेल में। एग्जीबिशन में यूनिसेफ के द्वारा भी स्टॉल लगाए गए थे। यूनिसेफ के कंसल्टेंट अश्वनी लिंगैया ने बताया कि यूनिसेफ के द्वारा महिला एवं बाल विकास को लेकर अनेक काम किए जा रहे हैं, जिसे यहां प्रदर्शित किया गया है। कोर्ट के हिसाब से हम इन यूनिसेफ की तरफ से हम जो बच्चों और महिलाओं के लिए
जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो डिस्प्ले करके जो लोग हैं, जो एग्जीबिशन के लिए लोग आते हैं, वो लोग को थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहते हैं। चाइल्ड लाइन रांची के स्टॉल में बाल अपराध और उनके अधिकारों से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की गई थी। हमारा जो यहाँ पर लगाने का जो पर्पस है वो चाइल्ड लाइन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना, लोगों को कानून की जानकारी और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लगाई गई इस प्रदर्शनी से लोगों को भी लाभ होगा। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा स्थित सीसीएल ऑफिसर्स क्लब के सभागार में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिले के सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने किया। इस मौके पर उपायुक्त माधवी मिश्रा सहित जिला प्रशासन और न्यायिक सेवा के कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरलता से पहुंचे, इसके लिए सभी लोगों को पहल करने की जरूरत है। संपूर्ण भारत में पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लीगल एम्पावरमेंट प्रोग्राम ये पूरे भारत में आयोजन किया गया। उसी कड़ी में रामगढ़ जिला में भी पिछले 2 अक्टूबर से हर दिन ब्लॉक, पंचायत, गांव के स्तर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा था। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के थीम को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। श्री नकवी आज लखनऊ में 32वें हुनर हाट के आयोजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल है। अवसर मुहैया करा दिए गए हैं ये 5 सालों में, और हमारा संकल्प है कि हम आजादी के 75वें साल में हम चल रहे हैं और 75 हुनर हाटों के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को हम रोजगार के साथ जोड़ सकें और हमारी जो ये स्वदेशी विरासत है उसको ताकत दे सकें। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री अमर बावरी ने राज्य सरकार पर जनजातीय समाज के हितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। श्री बावरी आज जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में कल से मोर्चा का 2 दिवसीय कार्यसमिति बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या सहित पार्टी के कई नेता हिस्सा लेंगे। तो लोगों का, भारत के लोगों का सम्मान बढ़ाना, उनके गौरव को बढ़ाना, ये भारतीय प्रधानमंत्री जो देशज है यहाँ के लोगों का है उसको आगे बढ़ाना, ये इनका कृत संकल्पित, दृढ़ संकल्पित कार्य है। और ये जो बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर जो हम लोग के धरती आबा है, आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 नवंबर को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 14 नवंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने पशुपालन तथा मत्स्य पदाधिकारी के लक्ष्य के अनुरूप पशुओं का वितरण और तालाब निर्माण की योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सहकारिता पदाधिकारी को कोल्ड स्टोर के अधूरे निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने और धान के क्रय के लिए किसानों के बैंक खाते में उनका समर्थन मूल्य सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए विशेष पहल करने का निर्देश दिया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने
आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता को लेकर वर्चुअल बैठक की। बैठक में सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 28 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक दिन 7 से 8 पंचायतों में राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सजग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्मोत्सव के दौरान प्रतियोगिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की सूची जारी की गई है। इस खंड में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया जाता है और इन 15 फिल्मों के बीच गोल्डन पीकॉक और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो इफी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 15 फिल्में, इनमें एनी डेनाव फिनलैंड से, शॉर्लेट पैराग्वे से, गोदावरी मराठी फिल्म भारत से, इंट्रिग्लिडे रोमानिया से, लैंड ऑफ ड्रीम्स न्यू मैक्सिको यूएसए से, लीडर पोलैंड से, मी वसंतराव मराठी भारत से, मॉस्को डज नॉट हैपन रूस से, नो ग्राउंड बीनीथ द फीट बांग्लादेश से, और वंस वी आर गुड फॉर यू क्रोएशिया बॉस्निया और हर्जेगोविना से, रिंग वॉन्डरिंग जापान से, सेविंग वन हु वॉज डेड चेक गणराज्य से, सेमखोर दिमासा भारत से, द डॉर्ब रूस से और द फर्स्ट फॉलन ब्राजील से है। T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। रविवार का फाइनल मैच रोमांचक होने की संभावना है। करीब 3 दशक से डायन प्रताड़ना मामले को लेकर सजगता के साथ कार्य करने वाली सरायकेला खरसावां जिले के गमरहिया स्थित बीरबास पंचायत की रहने वाली और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो कल शाम अपने गांव पहुंची। मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों ने छुटनी का नागरिक अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मेरे को अपने से आशीर्वाद दिया, बोला तुम तो छुटनी में तो झारखंड को हिला दिए हैं और कम से कम करिए, हम आपका साथ हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों की शुरुआत की। कहा, लोकपाल योजना देश की शिकायत निवारण प्रणाली की महत्वपूर्ण ताकत। कोरोना रोधी टीकाकरण को लेकर अभियान तेज। पाकुड़ में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। गढ़वा जिला लक्ष्य के करीब। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश के 10 राज्यों में बनाए जा रहे हैं जनजातीय संग्रहालय। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति।
अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे